हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 20 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आए हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से पर्सन पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो यहाँ पर आर के षणमुखम चेट्टी पहले वित्त मंत्री से संबंधित, अजित बराड़ बाजखाना व्यक्ति से संबंधित, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला, तराइन का 11 से 91 का युद्ध किन के बीच हुआ, फुटबॉल में पहले शब्द का संबंध किससे संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी बच्चे कमेंट करते हुए चलना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, और सभी बच्चे कमेंट करते चलना, हरजीत बराड़ बाजखाना व्यक्ति किस क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीति, खेल, साहित्य या संगीत। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, खेल से जुड़े हैं। तो ये इसके बारे में समझते देखो। हरजीत बराड़ बाजखाना एक प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ी हैं जो पंजाब से हैं। वे भारतीय पारंपरिक खेल कबड्डी में प्रसिद्ध है और बाजखाना नाम से प्रसिद्ध पाई है। खेल क्या, कबड्डी, और इन्हें कबड्डी का जनक भी बोलते हैं या पिता। तो कबड्डी का जनक कौन है, हरजीत बराड़ बाजखाना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इससे अगला क्वेश्चन है, आर के षणमुखम चेट्टी का भारत की आजादी के बाद कौन सा प्रमुख पद था। पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति, पहले वित्त मंत्री, पहले गृह मंत्री। तो क्या आती है, पहले वित्त मंत्री। तो इनके बारे में समझते हैं अब। आर के षणमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। उन्होंने 1947 में देश का पहला बजट पेश किया और वित्तीय नीति की नींव रखी। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपके एग्जाम में। इससे अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का विस्तार बाहरी देशों या विदेशों में किस सम्राट ने किया। सम्राट अशोक, सम्राट अशोकगुप्त, सम्राट समुद्रगुप्त, सम्राट हर्षवर्धन। तो किसने किया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, सम्राट अशोक ने किया है। इनके बारे में समझते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलाया। उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचारकों को श्रीलंका में फैलाया, जैसे सियाम का अब नाम क्या, थाईलैंड, बर्मा आदि देशों में भेजा और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया। तो इन्होंने कहां पर फैलाया, तो कई देश हैं, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड आदि देशों में प्रचार और प्रसार किया। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, या भारतीय संविधान का जो गांधीवादी युग है कौन से आर्टिकल से संबंधित है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। न्यायपालिका, ग्राम पंचायतों का संगठन या गठन, शिक्षा नीति, कार्यपालिका। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ग्राम पंचायतों का संगठन और मजबूत बनाए ताकि स्थानीय प्रशासन में भागीदारी बढ़े। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, तराइन का 1191 का युद्ध किसके बीच लड़ा गया। पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चौहान महमूद गजनवी के बीच, हर्षवर्धन बनाम पुलकेशिन, बाबर बनाम राणा सांगा। तो ये लड़ा गया ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज चौहान बनाम मोहम्मद गौरी के बीच। इसके बारे में समझते हैं। 1191 में पहला तराइन युद्ध हुआ जिसमें राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। यह मध्ययुगीन भारत के संघर्षों में एक महत्वपूर्ण युद्ध था। और कुछ युद्ध और भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 और मीर कासिम और अंग्रेज के बीच हुआ। पहला पानीपत युद्ध हुआ 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। दूसरा पानीपत युद्ध हुआ 1556 में अकबर और हिमू के बीच। तीसरा पानीपत हुआ 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और इससे आगे भी है, पहला तराइन युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। दूसरा तराइन युद्ध हुआ 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा, गरबा, भांगड़ा, कथक, कुचिपुड़ी। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए गरबा। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा जो खासकर नवरात्रि के दौरान बड़े उत्साह से किया जाता है। इसकी ताल और संगीत वहां की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। अब गरबा पूछा गया, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है, नवरात्रि से संबंधित गोल घेरा बनाकर नृत्य करते हैं। अब ये भी पूछा जा सकता है, डांडिया रास गरबा के साथ किया जाता है। लकड़ी की डांडिया से नृत्य राधा कृष्ण से जुड़ा है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया। एक भवाई है, सिर पर मटकी रखकर किया जाने वाला नृत्य है। ये कहाँ का है, ये भी गुजरात का। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, ये पूछे गए हैं, ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे मिला। ये मिला है, ये किसे मिला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, बानू मुश्ताक को मिला। कौन सा मिला, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025। और कौन सी लैंग्वेज में मिला है, कन्नड़ भाषा में। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 का पुरस्कार बानू मुश्ताक को मिला, जो एक प्रतिष्ठित वैश्विक साहित्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार पुस्तकों के उत्कृष्ट अनुवाद और लेखन को सम्मानित करता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, एक और अश्वत्थामा पुस्तक के लेखक और भाषा पुरस्कार सही क्रम में कौन सा है। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है, या ऑप्शन नंबर बी कौन सा है इसमें। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें क्या है, चमन अरोड़ा ने डोगरी भाषा में लिखा और साहित्य अकादमी पुरस्कार है। चमन अरोड़ा डोगरी साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, देखो एक और अश्वत्थामा के लेखक चमन अरोड़ा है, यह डोगरी भाषा में लिखा गया और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इससे अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया आपके एग्जाम में, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक
किस संस्था द्वारा जारी होता है? ये IMF या विश्व बैंक या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, WTO? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो इसके बारे में समझते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI विश्व के देशों में भ्रष्टाचार की धारणा परसेप्शन को मापता है और इसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल संस्था द्वारा जारी किया जाता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, फुटबॉल में पहले शब्द का असली नाम क्या था? तो यहाँ पर क्या था? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, एडसन रांतेसे डो नासिमेटो। तो क्या ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है? इसके बारे में समझते हैं। ब्रह्मांडीय फुटबॉल स्टार पेले का असली नाम एडसन अरांतेसे डो नासिमेंटो था। पेले उनके खेलने के समय का प्रसिद्ध नाम बन गया। देखो और भी प्रसिद्ध है यहाँ पर शब्दावली। गोल कहां से संबंधित है? गेंद को गोल पोस्ट के अंदर जाना, ऑफसाइड नियम विरुद्ध स्थिति पास लेना, फाउल नियम तोड़ना, फ्री किक फाउल के बाद मिलने वाला किक। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया आपका, पेनल्टी किक क्या होता है? गोल के पास फाउल होने पर। कॉर्नर किक गेंद अंत रेखा से बाहर जाने पर। थ्रो इन साइड लाइन से हाथ से गेंद डालना। रेफरी मैच का मुख्य निर्णायक, एम्पायर असिस्टेंट रेफरी, रेफरी की सहायता करने वाला। हाफ टाइम क्या होता है? दो हाफ के बीच का अंतराल। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, नोबेल पुरस्कार 2024 किस वर्ष घोषित हुआ और यह किस प्रकार का अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है? घोषित हुआ 2023 में शांति पुरस्कार है, 2024 वैश्विक पुरस्कार, 2022 विज्ञान पुरस्कार, 2021 साहित्य पुरस्कार। तो ये ऑप्शन नंबर बी घोषित हुए 2024 और वैश्विक पुरस्कार है, ग्लोबल प्राइज। नोबेल प्राइज 2024 को अक्टूबर 2024 में घोषित किया गया था। यह वैश्विक ग्लोबल स्तर का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो भिन्न भिन्न देशों जैसे शांति, साहित्य, विज्ञान आदि में श्रेष्ठता का सम्मान देता है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया आपके एग्जाम में, 1991 भारत रत्न किसे दिया गया? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सत्यजीत रे, मदर टेरेसा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, राजीव गांधी। 1991 में मरणोपरांत राजीव गांधी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 किस चीज का संरक्षण प्रदान करता है? शिक्षा, श्रमिकों का मानवीय जीवन स्तर, स्वच्छ वातावरण, रोजगार। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, श्रमिकों का मानवीय जीवन स्तर। अनुच्छेद 43 राज्यों को निर्देश देता है कि वे श्रमिकों का उचित जीवन स्तर, सम्मानजनक काम तथा आवश्यक सुविधाओं के लिए कार्य करें। इससे अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 46 का मुख्य उद्देश्य क्या? महिलाओं का अधिकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण, अल्पसंख्यकों का संरक्षण, बाल अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कल्याण। अनुच्छेद 46 राज्यों को यह निर्देश देता है कि वह SC और ST समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए विशेष प्रयास करे। इससे अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 47 किस क्षेत्र को मजबूत करता है? चिकित्सा एवं पोषण, शिक्षा, न्यायपालिका, रोजगार। तो यह करता है ऑप्शन नंबर ए, चिकित्सा एवं पोषण। अनुच्छेद 47 का संबंध स्वास्थ्य, पोषण और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण से ताकि नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर हो। इससे अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 48 किससे संबंधित है? कृषि उत्पादन, पशुपालन और दुधारू पशु संरक्षण, खनिज संसाधन, शिक्षा नीति। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर, पशुपालन और दुधारू पशु संरक्षण। अनुच्छेद 48 राज्यों को निर्देश देता है कि वह दुधारू पशुओं का संरक्षण, प्रजनन व उपयोग को बढ़ावा दे। और आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।